यूं तो जिंदगी के दो पहलू हैं, एक खुशी और एक गम। इसी का नाम है जिंदगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि खुशियां जीवन में कैसे लाएं जाए। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी के जीवन में कभी खुशी और कभी गम दोनों आता जाता रहे। लेकिन खुश वही व्यक्ति रहता है जो दुख के घड़ी में भी, उस दुख में भी सुख को ढूंढ निकालता है। क्योंकि खुशी कोई वस्तु नहीं जो आप मार्केट से खरीद लाएं और आप खुश हो जाएं। नहीं, खुशी आपके अंदर है। आपको उसे निकालने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। और जब आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे उसको, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने से भी आप खुश हो जाए। नहीं, हो सकता है कि जिस चीज को आपने प्राप्त किया हो वो आपके मुताबिक ना हो, उससे आप फिर दुखी हो जाएंगे। जब आप प्राप्त करते हैं तो आप खुश रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये मेरे मुताबिक नहीं, फिर आप खुश दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आज कुछ बातों को बता रहा हूं जिसको आप गौर कीजिएगा, मेरे हर सेंटेंस को, और अपने जीवन में मिलाइएगा कि क्या ये चीज आप भी करते हैं। तो यदि करते हैं तो उसे छोड़ क्या करना चाहिए उस पर फोकस करेंगे तो शायद आप खुश रहने में कामयाब होंगे। सबसे पहला चीज कि जीवन में आप आत्मनिर्भर बने, किसी से कोई अपेक्षा ना रखें। जो भी काम हो खुद करेंगे, क्योंकि आप यदि किसी से अपेक्षा रखते हैं और वो आपके उन अपेक्षाओं पर खड़ा ना उतरे तो आपको दुख होना लाजमी है। इसलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं, आप अपना काम स्वयं करें। ठीक है, यदि किसी ने आपका काम कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई अपेक्षा आप नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। ऐसा स्वाभिमान होगा आपके अंदर। इसलिए आत्मनिर्भर बने। दूसरी बात, हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है। आप जब लोगों से मिलेंगे तो वो कहते हैं, अरे यार बहुत टेंशन है, बहुत काम है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हर काम, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास यदि 100 काम हो तो सभी काम हो ही, या सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। ढूंढें कि आखिर में ये काम कैसे किया जा सकता है, कैसे, क्या सॉल्यूशन है इसका, आप उसको ढूंढें। ना कि उस समस्या को लेकर के आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करें। क्योंकि यदि उस समस्या से आप दुखित हैं और कई सारी बातें यदि अपने अंदर ही अंदर घुमा रहे हैं तो वो आपको दुख ही दे सकता है, खुशी कभी नहीं दे सकती। तीसरी बात, किसी से अपनी तुलना न करें, नफरत ना करें किसी से कि उसने तो बंगला बना लिया, उसका तो जॉब लग गया, उसने वो चीज प्राप्त कर लिया, मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। जो आपको भगवान ने दिया है वो बहुत है, या आपने जो भी हासिल किया है अपने जीवन में अपनी मेहनत से, आप उसमें खुश रहिए, बहुत है वो। आप कभी इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। आप ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन शायद वो अपने जीवन में उतरा नहीं होगा। कई लोगों को उतरा भी होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं, लेकिन ऐसी बातें होती हैं हमारे जनरली लाइफ में, ये चीजें घटित होती हैं। तो इसलिए इनको ध्यान दीजिएगा कि अगर ठीक है, अगर किसी ने कुछ प्राप्त कर लिया है तो उसको आप अपना प्रेरणा बनाएं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि उसने बना लिया, सोचिए, लेकिन उसको प्रेरणा की तरह लीजिए कि उसने प्राप्त किया है तो मैं भी मेहनत करूं और उस मुकाम तक पहुंचूं जो मेरा लक्ष्य है, और मुझे वो चीजें करनी है। नफरत नहीं, अरे उसने कर लिया, अरे उसने कर लिया तो उससे आप दुखी क्यों हो रहे हो? खुश होइए ना कि चलो उसने कर लिया, मैं भी कर लूंगा। तो नफरत नहीं, किसी से कोई तुलना नहीं, क्योंकि आप दूसरों से तुलना करेंगे। लोग अभी के डेट में अपने दुख से दुखी नहीं हैं जितना दूसरे के सुख से दुखी हैं। अपने समाज में आप देखिए, अपने पास पड़ोस में देखिए कि अगर किसी ने कुछ प्राप्त कर लिया, किसी की जॉब लग गई, किसी की नौकरी लग गई, तो बस दूसरे के अगल बगल के घर में होने लगी चर्चा, उसने तो ये कर लिया, उसने तो कर लिया, मेरा बेटा कुछ नहीं, या मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सच है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। चौथी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संतुष्टि, जिसकी चर्चा महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में भी किया है। संतोष, आपने यदि कभी पढ़ा होगा या नहीं तो आप जरूर उसको पढ़िएगा।
कि संतोष पे उन्होंने बात करी है। यदि आप संतोष रखते हैं, संतुष्टि रखते हैं अपने अंदर, तो आप जीवन में कभी दुख नहीं होंगे। उसमें आपका भाव होगा कि ठीक है, जो है मेरे पास उसी में आनंदित रहेंगे, उसी में खुशियां ढूंढेंगे। और सच खुशियां वही होती है कि आपके पास जो है उसमें आप मस्त रहें, मगन रहें। और जैसे ही आप खुश होंगे, अंदर से आपको ये फीलिंग आएगी, तो फिर आपके अंदर निगेटिविटी आने की कोई चांस ही नहीं है। और जब आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, तो फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। योग कहता है भाव चिकित्सा, या हमारे आपने सुना होगा बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आप यदि कुछ बुरा बोलते हैं तो वो बोलते हैं अरे अरे ऐसा मत सोचो, ऐसा क्यों बोलते हो। तो इसका तथ्य क्या है? ये नहीं है कि आप वो बोल रहे हो तो वैसा है, नहीं। यदि आप वैसा सोचते हैं और वो चीजें बार बार यदि आप सोचने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं घटित होने लगता है। आपके विचारों से जब आप सोचते हैं तो उसका घटित जो है वो आपके शरीर पर पड़ता है, आपके विचारों पर आने लगता है और आप दुखित होने लगते हैं। कई चीजें इस तरह से घटनाएं होने लगती हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, आत्मनिर्भर बने। कोई भी समस्या हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें, किसी से अपनी तुलना ना करें, और लास्ट संतोष, और सब भगवान पे छोड़ देंगे और आप अपना काम करते चलें। किसी भी चीज के भार को मत ढोइए जीवन में। किसी ने कुछ बोल दिया तो कोई बात, डिस्कस करके उसको खत्म कर दो, लेकिन नहीं, उसने बोला है तो अपने अंदर ही उस बातों को कचोटेंगे नहीं, वो आपको दुख दे सकती है। इसलिए इन सभी बातों को आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे बड़े बड़े संत महात्मा इस तरह की बातों को बताते हैं। आपने बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी होगी इस तरह की, कि खुश रहेंगे कैसे, या हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो याद कीजिए आप उनको, और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। यदि आपको खुश रहना है, यदि कुछ भी चीजें आपको जीवन में करनी है, तो उसको आपके लाइफ में उतारना होगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलने वाला। यदि परिवर्तन चाहते हैं तो अपने जीवन में उसको उतारिए, और जिस दिन आपने जीवन में उतारना स्टार्ट कर दिया, बिलीव कीजिए कि आप जरूर खुश रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये बात सभी तक पहुंच सके। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा, और अपने जीवन में इन चीजों को उतार के क्या परिवर्तन हुआ आपके लाइफ में, वो तो बिल्कुल ही बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। नमस्ते।